Good morning, my dear friends. Welcome to Destiny Commerce Classes. हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का सीरीज चला रहे हैं और मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि आने वाले समय में मैं आप लोगों को एडमिशन ऑफ पार्टनर का लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज उसी क्रम में हम लोग आज एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि पिछला बार जो मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बताया है, 6 या 7 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, वे सभी आएंगे और देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 का ए। देखिए तो 37 का ए में कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट दिस और दे एडमिटेड इतना सी एज ए पार्टनर, सी ब्रिंग्स 15,000 फॉर कैपिटल एंड 8,000 फॉर गुडविल। 15,000 कैपिटल का लाया, 8,000 गुडविल का लाया। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं जब क्वेश्चन सिंपल हो और रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है तो ओल्ड रेशियो ये क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें सभी चीज़ बनेंगे। इस तरह का मैं आपको मात्र एक क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर का सीरीज आपका ये ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बना रहे हैं 37। लॉन्ग क्वेश्चन जब भी बनाए हर एक कदम बड़ा फूक कर रखें। सबसे पहले स्टेप 1 हम लोग लिखाएं थे। स्टेप 1 में कि आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकालेंगे, इसलिए ताकि गुडविल का ट्रीटमेंट इसमें हो। तो इसमें न्यू रेशियो की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चल जा रहा। अगर आपको ट्रिक से सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चल जा रहा है तो न्यू रेशियो निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग 37 में डायरेक्ट लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। कैसे हम लोगों ने ट्रिक से पता लगा लिया कि ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो ही होगा। बराबर कितना था, जब क्वेश्चन सिंपल हो तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है बराबर 5:3, मतलब 5/8 और 3/8। स्टेप 1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो, स्टेप 1 सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशियो, स्टेप 2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो और स्टेप 3 में हम लोग करते हैं। ये स्टेप 2 हो गया, 1 में न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया स्टेप 3। अब हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग जान रहे हैं कि सी 1/5 शेयर ले रहा है और गुडविल का पैसा कितना लाया है, 8,000। तो 8,000 लाया माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी गुडविल का हम लोग बांटेंगे, सिर्फ वर्किंग नोट करेंगे, लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सी लाया है और सी का पैसा कौन कौन लेगा, ए और बी। तो ए बराबर और बी बराबर कितना लाया है सी, तो सी गुडविल के लिए लाया है 8,000। तो 8,000 में ए और बी गुडविल का पैसा किस रेशियो में लेता है, सेक्रीफाइसिंग 5/8 और 3/8। सिंपल हम लोगों ने जान लिया, 5,000 और कितना 3,000। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट दिया टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया टू ए टू बी, यानी इसका जर्नल एंट्री होगा। अभी जर्नल एंट्री हम लोग माइंड में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री नहीं ना बनाने बोल रहा है, तो हम लोग माइंड में रखेंगे और जर्नल एंट्री माइंड में रखेंगे, अकाउंट बनाने बोल रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 37 का ये देखेंगे, यहाँ पे लास्ट में बोला प्रिपेयर रिवैल्यूएशन कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन ना बोला, नहीं ना बोला कि गुडविल का जर्नल एंट्री करो, वर्किंग नोट कर लिया हम लोगों ने क्योंकि ये आगे हम लोगों को काम देगा। जब गुडविल सीख लेते तो मैंने सिखाया था स्टेप 4 क्या लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो अब बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर आपने सिखाया था रिवैल्यूएशन का 4 कॉलम, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। रिवैल्यूएशन के डेबिट में 2 लगता है, क्रेडिट में बाई लगता है, जितना लॉस हो डेबिट में और जितना फायदा हो क्रेडिट में। रिवैल्यूएशन का पहला लाइन बोल रहा है बाबू, वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग वाज मेड एट 70,000। देखिए बोल रहा है वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग 70,000, बिल्डिंग का कीमत कितना हो गया 70,000।
पहले देखेंगे बिल्डिंग का कीमत कितना था 60 वाला चीज़ 70 हो गया, यानी फायदा हो गया। लिखेंगे बाई बिल्डिंग कितना से बढ़ा 10,000। ये मेन चीज़ होता है, ये नहीं कि इसको 60 या 70 लिखेंगे। दूसरा लाइन बोल रहा है, दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, फर्नीचर वैल्यू 10% लेस, फर्नीचर का कीमत 10% कम कर दो। ये नहीं कि 10,000 का 10% कितना 1,000, तो ये नहीं कि 10 में से 1 माइनस करके 9 लिखेंगे, गलत बात। कितना कम करने बोल रहा है 1,000, लॉस कितना हुआ 1,000, तो 2 फर्नीचर 1,000। फर्नीचर के बाद आइए, फर्नीचर के बाद बोल रहा है 5% प्रोविजन फ्रॉम बैड एंड डाउटफुल डेप्टर्स। देखिए अगर यही डेप्टर्स में से प्रोविजन माइनस किया रहता तो हम लोग सबसे पहले रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख देते बाई प्रोविजन जितना था। अगर एडजस्टमेंट में, अगर क्वेश्चन में प्रोविजन दिए रहे बैलेंस शीट में, तो उसको क्रेडिट में सबसे पहले आँख मूंद कर लिख देना। नहीं दिया है लेकिन एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि 5% क्रिएट करना। एडजस्टमेंट वाला प्रोविजन कहाँ जाता है, डेबिट में। प्रोविजन किसका निकलता है, डेप्टर्स का। डेप्टर से 20,000 और 20,000 का 5% निकलेगा, कितना निकलेगा 1,000। उसके बाद आइए, कहता क्रेडिटर्स वर वैल्यूड एट, ये डी पॉइंट, क्रेडिटर्स वर वैल्यूड एट 28,000। क्रेडिटर्स की कीमत 28 हो गया, जो 30 था। क्रेडिटर्स क्या होता है दोस्तों, जिसको उधार सामान बेचा जाए। जो आपसे 30,000 लेने वाला था वो अब आपसे 28 लेगा, तो 2,000 आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। ऑफकोर्स माय डियर फ्रेंड्स क्या हुआ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। बाई क्रेडिटर्स कितना 2,000। संपत्ति और दायित्व, असेट्स और लायबिलिटीज से संबंधित चीज ही रिवैल्यूएशन में डालते हैं और कुछ नहीं डालते हैं। अब इसमें कुछ नहीं जाएगा, जोड़ घटाव कर लेंगे। 10 और 2 12, 12 में से जाएगा 2, बचेगा 10,000। पूरा रिवैल्यूएशन पुराना चीज, पुराना पार्टनर के बीच, टू पार्टनर्स कैपिटल। किस पार्टनर के बीच, पुराना चीज पुराना पार्टनर के बीच, पुराना रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ए और बी किस रेशियो में बांटता है, 5:8। 5:8 में बांटेंगे 10,000 को माय डियर फ्रेंड्स। बांट कर बताइएगा आप 10,000 को कितना आता है ना। तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे इसमें है एडमिशन ऑफ पार्टनर में कि फिर आगे चल करके क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए अब हम लोग बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, और यही मेरा बताने का मेन उद्देश्य है। ये आ गया आप लोगों का, हाँ कितना आया 6,250, और ये आ जाएगा 3,750। चलिए ये बन गया रिवैल्यूएशन। अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको माइंड में रखेंगे। रिवैल्यूएशन स्क्रीनशॉट ले लें, हटा रहा हूं मैं रिवैल्यूएशन, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब देखिए जो मेन आपको सिखाना है इस क्वेश्चन में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टेप 5 लॉन्ग क्वेश्चन है ये, 6 नंबर का पूछता है बिहार बोर्ड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट किस प्रकार खींचा जाता है। बड़ा सा ये फॉर्मेट होता है, जिस तरह से फंडामेंटल में आपको सिखाया गया है। सबसे पहले पार्टिकुलर्स, और जितना पार्टनर है उतना का कॉलम खींच दीजिए। तो पार्टिकुलर्स, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, और नया पार्टनर सी है। फिर इसी तरह से इधर भी हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। पार्टिकुलर्स, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, और पार्टनर सी है। सर ये बनेगा कैसे, ध्यान से देखना, पार्टनर्स कैपिटल सिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें डाल दीजिए बाई बैलेंस बीडी। 11th क्लास में पढ़ाया आप लोगों ने, जो चीज़ पहले से मौजूद रहे उसमें बाई बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी जाता है। और बाई बैलेंस बीडी पुराना पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, नया पार्टनर आ रहा है तो पुराना पार्टनर तो पहले से है, और उनका कैपिटल देखिए ए और बी का कितना। हमेशा ध्यान देंगे, बैलेंस शीट में से हमेशा उठाकर डालेंगे। अब आप ये मान कर चलिए 1 मंथ तक आपको करते रहना है। बाई बैलेंस बीडी पुराना पार्टनर, बैलेंस शीट का पैसा, कैपिटल पहले से कितना है 35 और 20।
तो लिखेंगे 35,000 और 20,000। एक मिनट, प्रॉब्लम आ गया है। हाँ, तो डालेंगे माय डियर फ्रेंड्स, बाय बैलेंस BD A और B का कैपिटल कितना है 35 और 20, तो ये डाल देंगे 35,000 और 20,000। फिर याद रखना हमेशा एडमिशन ऑफ पार्टनर में फिर जाएगा बाई कैश अकाउंट। ये याद रखना है सर, कैसे आ रहा है बेसिक सीखे। कैश टू कैपिटल होता है, कैश टू सीज कैपिटल, सी है ना क्रेडिट में लेजर, तो सी कैश टू सीज कैपिटल, सी क्रेडिट है तो सी के क्रेडिट में लिखेंगे और डेबिट वाले का नाम बाई कैश। कितना लाया था सी कैपिटल के लिए, सी लाया था आपका कितना 15,000। फिर बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, पार्टनर को जो जो चीज मिलता है सब क्रेडिट। नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है और पुराना पार्टनर इसको लेता है, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी कितना कितना लिया है 5,000 और 3,000, याद करना है। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना, आगे बढ़ेंगे तो बाय बैलेंस BD मिल गया, ये मिल गया। आप डालिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन बाय रिवैल्यूएशन का फायदा मिला। तीन पार्टनर को कितना मिला, ओल्ड पार्टनर को मिला 5 और 3, और देखिए नहीं 5 और 3 नहीं, 5 और 3 नहीं, कितना मिला बोलो 6,250 और 3,750। ओल्ड पार्टनर को मिला रिवैल्यूएशन, नया पार्टनर का इसमें कोई हिस्सा नहीं होता है। इसको ऐड कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, जोड़ लेना, ये जोड़ना आएगा 46250, ये ऐड करना आएगा आपका 26,750 और ये आ जाएगा 15,000। जो इधर टोटल हो जाता है उसको फिर CDBD कर दो, 11th में पढ़े हैं। टू बैलेंस CD 46250, 26,750 और ये 15,000, टोटल कर देंगे 46250, 26,750 और ये हो जाएगा 15,000। जो CD होता है वो हमेशा BD होता है, 11th में आप लोगों ने सीखा है। सर 11th तो आपने पढ़ाया नहीं, आप मिले ही नहीं तो पढ़ाते कहाँ से, है ना, आएगा 11th में। ठीक है, तो ये हो गया, बन गया क्या माय डियर फ्रेंड्स, पार्टनर्स कैपिटल, है ना। इसमें जो जो चीज़ मैंने आपको सिखाया याद भी करना है, कुछ कुछ चीज़ें हमेशा हर चीज़ समझी नहीं जाती है, याद भी कर लेना है किस तरह से बनेगा। आपको हर एक क्वेश्चन में इस तरह से बनेगा। ये स्टेप 5 हो गया। अब हम लोग सीखेंगे स्टेप 6 बैलेंस शीट। मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखिए आते हैं बैलेंस शीट, स्टेप 6 प्रिपरेशन ऑफ रिकंस्टिट्यूट बैलेंस शीट। ये हो गया बैलेंस शीट एज ऑन डेट होता है, लिख देंगे जो डेट होगा 31 मार्च, जो भी होगा। 4 कॉलम होता है, पार्टिकुलर अमाउंट होता है ना बैलेंस शीट में, गधों बैलों, पार्टिकुलर्स नहीं होता है ढकनों, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, है ना। सर ऐसे आप क्यों बोलते हैं, बोलूँगा नहीं भाई, है ना, पढ़ा रहा हूँ, इतना तो हक बनता है। चलिए
इसमें आप ध्यान देंगे, देखिए लाइबिलिटीज में सबसे पहला अगर देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स तो क्रेडिटर जो 30 था नया वाला वैल्यू रखेंगे क्योंकि ये न्यू पार्टनर को ना दिखाना है। तो क्रेडिटर सब कितना हो गया 28। बिल्स पेबल सर ये कहाँ से आप लिख रहे हैं, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में पहले वाला कहाँ जाते हैं, क्वेश्चन में देखेंगे पहले वाला जो चीज़ है यहाँ देखो क्रेडिटर्स भी, ये सारा चीज़ यही जाएगा लेकिन जिसमें बदलाव हुआ बदलाव कर करके। क्रेडिटर्स 28, बिल्स पेबल में देखो बढ़ा या घटा, नहीं बढ़ा घटा है सर, वही है तो वही लिख दो। कैपिटल अकाउंट में ए था बी था, नया पार्टनर सी आ गया है ना, अभी आया ना सी, तीनों का नया नया कैपिटल अभी निकाले ना तुम लोगों ने, कितना आया 46250 26750 और ये हो गया 15,000। ये ऐड कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स 88,000। इधर का हो गया, उधर डालेंगे सबसे पहले कैश अभी रुको बाद में डालना नहीं तो बाउंस कर जाएगा। डेप्टर्स देखो बैलेंस शीट में कितना था 20,000, 20,000 में 1,000 माइनस हो गया है ना, घट गया था ना प्रोविजन, तो 19,000। बिल्डिंग का भी देखो नया वैल्यू लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि बिल्डिंग का मूल्यांकन कितना किया गया है 70,000, तो लिखेंगे 70,000। बिल्डिंग के बाद आ जाइए फर्नीचर भी देखना, बोला है कि 1,000 इसका कीमत घट गया है तो 10,000 था, मैं 1,000 माइनस हो गया, लिख दूं। अरे वाह नर्सरी के बच्चे बन जाओ तुम लोग। डेप्रिसिएशन 1,000 कितना हो गया 9,000। कैश बता दीजिए सर, हाँ बताएंगे क्यों नहीं। कैश देखो तुम्हारा सबसे पहले 5,000 था प्लस नया पार्टनर कैपिटल के लिए कितना लाया 15,000 प्लस। अब इस बार बता दे रहा हूँ बच्चों, अगले क्वेश्चन से नहीं बताऊंगा, कैश डायरेक्ट लिखूंगा है ना, कॉमर्स पढ़ रहे हो भाई, मजाक थोड़ी ना है, साइंस इतना ईजी है। कैश 5,000 15,000 और फिर डालेंगे गुडविल का पैसा जितना लाया कितना 8,000। बोला ना जिसमें बदलाव हो रहा है, जो चीज़ बदलाव हो रहा है वो जोड़ करके आपको इसमें चेंजेस कर करके लिखना है। ये जोड़ देंगे 28,000, दोनों तरफ टोटल कर देना, देखना आता है कि देखना आपका आता है कि नहीं। तो इसको ऐड करोगे तो टोटल आएगा 1,26,000 और इधर भी अगर आ गया 1,26,000। बैलेंस शीट का दोनों तरफ हमेशा इक्वल आता है, अगर आ गया तो आपका बना हुआ क्वेश्चन सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं क्या है गलत है। तो इस तरह से आपका बनता है एडमिशन ऑफ पार्टनर का लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें इतने आपको सारे चीज़ बनाने पड़ते हैं। ज़्यादातर लोगों का पार्टनर कैपिटल अकाउंट गलत हो जाता है। एक बार में अगर कोई एक क्वेश्चन बना लेता है तो समझिए वो बिल्कुल सही दिशा में अकाउंट्स पढ़ रहा है और सफलता उससे दूर, उसके कदमों से दूर नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना जो है टिकटॉक वीडियो समाप्त करता हूं। और ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का लास्ट है, इसके बाद सारे क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। लॉन्ग आपका हो गया, अब बाकी आप खुद से करेंगे। धन्यवाद।